हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम 13वीं एक्सरसाइज करने जा रहे हैं क्लास 10th की एचपी बोर्ड की। तो जो 13वीं एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं हम आज करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं और जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके सामने साझा करूँगा। तो आज हम करेंगे 13वीं एक्सरसाइज। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको सिर्फ 13.1 कराऊंगा और 13.2 की वीडियो भी मैं आपको जल्द लाऊंगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 इसमें कह रहा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हमें क्या बोला कि एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है और वो जो खिलौना है वो एक शंकु के आकार का बना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शंकु किस आकार का होता है। तो देखिए, आपका जो शंकु होगा वो आपके कुछ इस तरह के आकार का होता है। एक शंकु के आकार का आपका एक खिलौना, ये आपके शंकु के आकार का, ये आपके शंकु है। ठीक है, इस तरह एक शंकु के आकार का है और जिसकी त्रिज्या आपको 3.5 सेंटीमीटर दे, त्रिज्या यानी कि ये। ठीक है, इसे त्रिज्या, ये कहेगी आपकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अधिरोपित है। उसी त्रिज्या वाले मतलब इतनी ही त्रिज्या वाले पर क्या एक अर्धगोला भी अधिरोपित है। किस पर? इसके ऊपर। मतलब कि यहाँ पर एक अर्धगोला है, यानी कि सेमी सर्कल जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे एक अर्धगोला है। अर्धगोला ये मतलब कि एक आधा गोला है, ये इस तरह का आधा गोला। पूरा गोला अगर होता तो ऐसा होता ना। तो ये आपका क्या है, इसी के साथ अटैच है, मतलब इसमें ही आपका एक अर्धगोला दे रखा है जो अधिरोपित है। तो अर्धगोला है तो इसकी जो हाइट होगी अर्धगोले के नीचे की, वो इस त्रिज्या के बराबर रहेगी 3.5 सेंटीमीटर। क्यों रहेगी बराबर? क्योंकि अगर आपका एक गोला होता है, उसकी हाइट नहीं होती, उसकी क्या होती है, या तो त्रिज्या होगी या व्यास हो गया। जितनी उसकी त्रिज्या होगी उतनी ही उसकी हाइट होगी, बिल्कुल सेंटर से। ठीक है, तो इसकी हाइट होगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या के बराबर होगी। अब इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। मतलब कि संपूर्ण ऊंचाई मतलब जो हम पूरी ऊंचाई इसकी दे रखी है शंकु से लेकर अर्धगोले तक, यानी कि दोनों की जो ऊंचाई हमें दे रखी है वो दे रखी है हमें 15.5 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इस खिलौने जितना जो पूरा है, यानी कि शंकु का आकार हो गया या फिर आपका ये हो गया अर्धगोला, इन दोनों की क्या करनी है, हमें पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आइए इससे अब हम आगे हल करते हैं। तो मैंने जैसे अभी कहा कि आपकी जो शंकु की त्रिज्या है, यहां लिख सकता हूं मैं शंकु की त्रिज्या, यानी कि ये जो शंकु है इसकी जो त्रिज्या है वो किसके बराबर है? वो बराबर है हमारा अर्धगोले के, अर्धगोले की त्रिज्या, जो कि कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें खिलौने की कुल ऊंचाई भी दे रखी है, लिख लेंगे खिलौने की कुल ऊंचाई जो कि 15.5 सेंटीमीटर है। ये हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, लेकिन जो शंकु की ऊंचाई है, हमें देखो ना, हमें क्या है, अर्धगोले की ऊंचाई पता है। ठीक है, लेकिन इस शंकु की ऊंचाई का पता नहीं है। हमें पूरी ऊंचाई दे रखी है। हम क्या कर देंगे, इसमें से शंकु की ऊंचाई को निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, पूरी हाइट को माइनस कर देंगे अर्धगोले की। अगर हम शंकु की ऊंचाई निकालें, यहाँ लिख दूंगा शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई को निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरी जितनी ऊंचाई है, कितनी है 15.5, उसको माइनस कर दूंगा इस अर्धगोले की ऊंचाई से 3.5 सेंटीमीटर से। तो जो मेरी निकल के आएगी वो आएगी 12 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं पूरी ऊंचाई को, अगर इसमें पूरी ऊंचाई को इस वाले हिस्से से माइनस करता हूं तो मेरे पास ये वाली ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, जो कि शंकु की ऊंचाई होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर। तो मेरी शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, लेकिन अभी हमें तो इसकी शंकु की ऊंचाई का पता लगा, लेकिन इसकी तिर्यक ऊंचाई का, अब तिर्यक ऊंचाई से आप क्या समझते हैं, मतलब जो आपकी स्लैंटिंग लाइन है, मतलब इस तरह की ये वाली जो लाइन है, अब यहाँ पे हाइट आपकी बढ़ भी तो सकती है
जब आपकी हाइट ऐसी थी, या तो कम हो सकती है तो बढ़ सकती है ना। तो जब आपकी अगर मैं इस हाइट को इस तरह से लूं, इस तरह से, ये वाली हाइट कुछ और होगी, ये तो सीधी हाइट आई मेरी 12 सेंटीमीटर शंकु की। लेकिन ये जो स्लैंटिंग लाइन है यानी कि तिर्यक ऊंचाई, हमें क्या करना पड़ेगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, उसको निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आर का स्क्वायर जमा एच का स्क्वायर। ठीक है, अब आर किसे कहते हैं, रेडियस, जो आपको त्रिज्या दे रखी है, वो जो त्रिज्या है वो 3.5, यानी कि यहां हम लिख सकते हैं आर हमारे पास है 3.5 और उसका स्क्वायर जमा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एच, जो हमें एच दे रखा है, एच हमारे पास जो था टोटल एच था। ठीक है, मतलब जो हमारे टोटल नहीं, सॉरी, शंकु का एच था, हमें शंकु का निकाला ना, तो ये एच हमारे पास दिया है 12 और उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, 3.5 का अगर स्क्वायर आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 12.25, यानी कि 3.5 का स्क्वायर का मतलब है कि 3.5 कितनी बार है, 2 बार, मतलब 3.5 गुणा 3.5। जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12.5 और जमा यहाँ पे 12 का स्क्वायर, इसका भी ये मतलब है कि 12 गुणा 12, जो कि आपके पास आ जाएगा 144, 144। अब जब आप इन दोनों को जमा करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 156.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर अंडर रूट से बाहर है। ठीक है, अब ये अंडर रूट में हमें अंडर रूट सॉल्व करना है। अब अंडर रूट सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, अभी देखो अंडर रूट कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लो आपके पास अंडर रूट 25 होता, आप क्या करते हैं, अंडर रूट 25 को कैसे निकालते हैं, मैं एक छोटे से बता रहा हूं, एक छोटी वैल्यू से। ठीक है, अगर दो ऐसी संख्याएं, दो ऐसी वैल्यू जो सेम सेम आपस में गुणा हो और उसका वो वाला आंसर निकल जाए जो अंडर रूट में हो 25, जैसे 5 5 25 होता है ना, तो मतलब 5 5 इसमें से जो एक 5 होगा वही आपका अंडर रूट 25 का उत्तर होगा। यानी कि अगर आपका अंडर रूट 25 है और आप इसको सॉल्व करें तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 5, आपका अंडर रूट सॉल्व करके आ जाएगा। लेकिन वो दोनों संख्या कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे 16 है अंडर रूट में, तो 4 चौके 16, तो आपका 4 जो होगा वो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी बड़ी वैल्यू है, हमें आपको ट्राई करना है, इस तरह से आपको यहाँ पे ट्राई करना है गुना में, कि अगर मैं 12 गुणा 12 करता हूं, ठीक है, 12 गुणा 12 करके आएगा, अगर आप गुण करते तो 144 आता है। अब आपको पता लग रहा है कि मैं 156 के नजदीक नजदीक जा रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं 13 गुणा 13 करता हूं तो आता है 169, 159। अब आपको पता लग गया कि मैं इससे बहुत आगे चला गया, 156.25 वैल्यू से बहुत आगे चला गया। तो आप क्या करेंगे, अब इसके बाद पॉइंट ले लेंगे, 12.1, 12.2, इस तरह से आप ट्राई करेंगे। चलो मैं अब 12.3 से ट्राई करता हूं। 12.3 गुणा अगर मैं 12.3 करूंगा तो क्या आएगा, 151.29, तो आता है 151.29। ठीक है, इस तरह अब आपको पता लगा कि मैं 156.25 के नजदीक जा रहा हूं। तो अब इस तरह वैल्यू बढ़ाएंगे। अब मैं जरा 12.5 गुणा 12.5 करता हूं। अगर मैं इनको गुणा करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 156.25। आप इनको गुणा करें प्लीज, गुणा मैं नहीं करके दूंगा क्योंकि गुणा छोटी मोटी चीजें, तो आप इसे खुद कर सकते हैं। 12.5 गुणा 12.5 करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 156.25। तो इसका मतलब ये दो सेम ऐसी वैल्यू है जो 156.25 के लिए जाती है। मतलब 156.25 का अंडर रूट अगर हम खोलते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 12.5। इसका मतलब जो मेरे पास तिर्यक ऊंचाई थी वो थी ये 12.5, जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमने अभी निकाल दी। ठीक है, ये तो हमने बेसिक चीजें निकाली, लेकिन प्रश्न में पूछा हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है इस पूरे खिलौने का, यानी कि शंकु और जो अर्धगोला है, ठीक है, इसका एक खिलौना है, इसका हमें क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो हम लिख देंगे खिलौने का संपूर्ण, संपूर्ण मतलब पूरा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, जो कि बराबर किसके होगा, एक तो शंकु है, ठीक है, वो जो कि शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और साथ में इसके साथ क्या है, अर्धगोला भी है, तो इसको जमा कर देंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पूरा निकलेगा, जमा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए
जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। पाई वहीं पे मेंशन करते हैं जहां पर कोई क्या हो, कोई अर्धगोले या गोले का फॉर्म हो। शंकु था ना, उसका भी तो एक गोला था ये वाला हिस्सा, तो वहां पे पाई हमने मेंशन कर दिया और आर ये आ गया जो त्रिज्या भी दी थी, और लेंथ, इसकी कुछ लेंथ भी होगी शंकु की। ठीक है, तो जमा अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर का स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, 2 पाई आर का स्क्वायर है, ये आपका अर्धगोला था। ठीक है, पाई है तो अर्धगोला है ना, आर का स्क्वायर है ना, इसकी त्रिज्या, ये आपका फॉर्मूला अर्धगोले के लिए होता है। तो अब हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम पहले इन दो में हम कॉमन भी ले सकते हैं। अब हम इसमें से क्या क्या हम इसमें कॉमन ले सकते हैं उसको हम इससे लेंगे। तो यहां पर कॉमन आ जाएगा, ये क्या है, पाई 2 बार है तो मैं पाई लिख दूंगा। अब आर, यहाँ पे एक आर बार है और यहाँ पर आर 2 बार है, आर का स्क्वायर लिखा है, मतलब आर कितनी बार है वहां पर, 2 बार है। तो ये एक आर ये है तो इसके साथ में एक आर ये ले लिया और एक आर यहां से ले लिया, इन दोनों का मैंने एक कॉमन ले लिया, पाई आर। ठीक है, पाई आर पाई आर। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि अंदर अगर मैं लूं, यहाँ पे बचता है एल है ना, और यहाँ पे जमा है तो जमा, और यहाँ पे 2 है तो 2, और यहाँ पे क्या बच गया, एक आर बच गया। आर 2 बार था ना, एक आर मैंने इस कॉमन के साथ ले लिया और एक आर बच गया यहाँ पे, वो आर 2 आर हो जाएगा इस तरह से। अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को भर देंगे। और जो याद रखें, जो पाई की जो आपकी वैल्यू होती है वो 22/7 के रूप में लिखी जाती है, या आप इसको 3.14 भी लिख सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं 22/7 को, 3.14 वैल्यू आती है। आप चाहे तो 22/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए पाई की वैल्यू लिख देते हैं, 22/7 गुणा पाई आर है, मतलब पाई गुना आर है, गुना, इसलिए आर कितना है, आर लिख देंगे हम, आर हमें दे रखा है 3.5। अब अंदर ब्रैकेट स्टार्ट है, ब्रैकेट लगा देंगे। एल कितनी दे रखी है हमें, हम एल ले लेंगे। एल कौन सी है आपकी, याद रखे, स्लैंटिंग तिर्यक ऊंचाई निका एवल एल, ये वाला एल है। ठीक है, एल हमें दे रखा है 12.5 जो हमने अभी निकाला था। ठीक है, और जमा है तो जमा, 2 है तो 2, 2 आर, 2 आर इंटू 2 गुना आर, आर कितना है 3.5। ठीक है, इस तरह से। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो 22/7 का 22/7 गुणा 3.5 का 3.5, हम पहले अंदर वालों को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो अंदर से निकल के आएगा वो आएगा 19.5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 19.5। तो अब इसको हम अगर आगे करें तो हमारे पास इसको क्या कर देंगे, 22 गुणा 3.5, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 22 गुणा 3.5 और बटे में 7, और यहाँ पर है 19.5। ठीक है, ये भी गुणा में है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसको जो सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1501.5, 1501.5। रुको, इसको मैं एक थोड़ा इजी बना लेता हूँ, इस क्वेश्चन को, इसको इस कैलकुलेशन थोड़ा इजी बना लेता हूँ आपके लिए। तो अभी हम ऐसा कर लेते हैं, ये 22 है तो 22 लिखते हैं कि गुना, यहाँ पे 3.5 है, इस पॉइंट को हटा दूंगा मैं 35 लिख दूंगा। ठीक है, इस पॉइंट को हटा के मैं क्या लिख दूंगा 35, और नीचे 7 है। अब पॉइंट हटा रहा हूँ, मतलब यहाँ देखो, रफ लिखो, ये 3.5 है ना, मतलब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 है, मतलब जब जितनी संख्या होगी उतनी जीरो लेंगे, एक जीरो है तो एक जीरो ले लूंगा मैं, पीछे एक लग जाएगा। अगर मान लो मेरे पास 3.56 होता तो मैं 2 जीरो लगाता, दशमलव बाद जो संख्या, जितनी संख्या उतनी जीरो और पीछे उतना। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट के बाद 1 है तो मैं 10 लिख रहा हूँ, मतलब एक जीरो लगा रहा हूँ। अब उसको मैं ऊपर ही नहीं लिखूंगा, जब मैं ऐसा करता हूँ वो कहाँ आपके आ जाता है, नीचे डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10, इसका जो मैंने इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया, मतलब पॉइंट के बाद एक जीरो तो उसको 10 लिख दिया और 10 आ गया आपका नीचे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, 7 एकम 7 होता है और 7 5 35 होता है। ठीक है, 5 एकम 5 होता है और 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा 22, इसको कर देंगे आप गुणा 19.5 से, तो जो आपका उत्तर आएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे एक चीज ये भी तो कर सकते थे, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, 22 गुणा, ठीक है, 19.5, लेकिन यहाँ पे 2 है, हम इसको भी देख लेते हैं, 2 11 दूनी 22, यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ जाएगा। रुको, इसको एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 22 गुणा 35, मैंने 7 गुणा 10 इस तरह से लिखा था, 7 5 होता है 35, 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है, और 2 एकम 2 और 1 2 है ना, 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आ गया आपका 11। उस 11 को आप गुणा कर देंगे 19.5 से। जब आप 11 गुणा 19.5 करोगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब जो खिलौने के जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल था वो 214.5 था, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कैविटी यानी कि काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या दिया गया, ऊंचाई दी गई और व्यास दिया गया एक बेलन का। देखो पहले बेलन का कैसा होता है पहले वो समझ लो, बेलन कैसा होता है। तो देखिए इस तरह का आपका एक बेलन है, ठीक है, और उस बेलन का आपको ऊंचाई दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और उस बेलन का आपको व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। और इस ये बोलते हैं कि इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल इससे काट दिया जाता है। मतलब शंकु का मैंने आपको पिछली जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको करवाया था कि शंकु का कैसा शेप होता है। इस तरह के एक शंक्वाकार खोल है, मतलब ऊपर से खुला ही, ठीक है, इस तरह के आप काट जाता है, इसी बेलन से काट दिया जाता है, इधर कहीं से काट लिया जाता है। तो इसमें जो ये वाला एरिया जो भी बच रहा है इसको हमने निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, कि इसका कितना क्षेत्रफल बचेगा वो हमें निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन दे रखा है उसको लिख देंगे। हमें क्या दिया है, हमें बेलन की ऊंचाई दे रखी है, वो है 2.4 सेंटीमीटर और हमें दे रखा है व्यास, बेलन का व्यास, और व्यास को डिनोट करते हैं डी से, जो कि हमें दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालनी है बेलन की त्रिज्या। हमें त्रिज्या तो नहीं पता ना, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो बेलन की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे। डी बराबर है आर बटे 2, ये फॉर्मूला होता है। आर बराबर डी बटे 2, सॉरी, आर बराबर है डी बटे 2, ठीक है। हमें आर निकालना है ना, तो आर का आर, तो डी कितना दे रखा है हमें 1.4 और बटे में 2। जब हम इसको निकालेंगे तो आर हमारे पास, जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर। अब ये कैसे आएगा, अगर आपको ये नहीं आता तो मैं आपको बस बता देता हूं। देखिए अब इसको पॉइंट को 1 मिनट के लिए भूल जाएं, 2 7 14 होता है, ठीक है। उसके पीछे क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट लगा दो, 0.7 आ जाएगा। अगर इस तरह भी नहीं आया तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस अगर 1.4 है तो 2 आप बाहर ले सकते हैं और 1.4 आपका अंदर आ जाता है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को भूल जाएंगे, अभी हम 14 मान के चलेंगे, 2 7 14, ठीक है, 0 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 है और पॉइंट कितना है, एक डिजिट से एक डिजिट के पीछे पॉइंट है, तो हम भी लगा देंगे एक डिजिट के पीछे पॉइंट, तो 0.7 आपका क्या आ जाएगा, रेडियस यानी कि त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई भी हमें निकालनी पड़ेगी। जब हम इस शंक्वाकार को काटेंगे हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई का भी पता होना चाहिए। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लेंथ बोलते हैं, एल, ठीक है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, अंडर रूट में आर का स्क्वायर जमा एच का स्क्वायर। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो इसमें हम वैल्यूज को डाल देंगे। आर हमारे पास आ गया 0.7 और उसका कर देंगे स्क्वायर जमा एच हमारे पास दे रखा है 2.4 का स्क्वायर। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। जीरो पॉइंट 7 का स्क्वायर आएगा तो इसका आ जाएगा हम आपका 0.49 और जमा 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो 5.76, मतलब 2 बार है, 0.7 गुना 0.7 इस तरह से करेंगे। ये मैं आपको पहले प्रश्न में बता चुका हूं। जब आप इसको कर लेंगे तो इन दोनों को जमा करने पर जो आपकी वैल्यू आएगी 6.25,
और इसका अगर आप अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। अगर आपको अंडर रूट पता नहीं लगा निकालना तो आप पिछले प्रश्न को विजिट करें, उसे देखें और वहां से आपको पता लग जाएगा कि अंडर रूट किस तरह मैंने निकाला था। तो आपका अंडर रूट जो आएगा वो आ जाएगा 2.5। ठीक है, आपकी लेंथ आ गई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई वाली। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें पूछा है इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो आइए हम इसमें क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालेंगे। तो हमें निकालनी है शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए करेंगे, हम लिख सकते हैं शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि बराबर हो जाएगा हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें बेलन दे रखा है, ये वाला बेलन, इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साथ में हमें क्या दे रखा है, शंकु दे रखा है इसमें। तो हम लिख देंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, विशेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा बराबर है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, अब जमा कर देंगे, इसमें क्या है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और साथ में किसमें, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। जो आधार मतलब जो इसका आपका बेस था। ठीक है, जब आपने बेलन किया, इसका भी कोई आधार होगा, जब आप उसको काटोगे, इसका जो एरिया निकालोगे उसका एक आधार होगा। उसको बेलन के आधार जो है उसको भी करेंगे, बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आइए हम फॉर्मूला लिख देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो हमारा फॉर्मूला होता है, बेलन का जो होता है 2πRh। तो आप लिख देंगे 2πRh इसका, और साथ में फिर जमा है तो जमा लगा देंगे। फिर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसका फॉर्मूला है πRl। πRl, उसके बाद है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो होता है हमारा, जमा है तो जमा लगा देंगे। बेलन के आधार का जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो होता है πRl। ठीक है, होता है πRl, सॉरी πr², πr का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बेलन है आपका, और एक बेलन है और उसकी एक गोल है, उसके दो त्रिज्या है, मतलब रेडियस ऊपर भी है एक गोल है और नीचे भी है, इसीलिए आप उसको आर के स्क्वायर में लिखते हैं। आप फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं होती, आपके जब आप इस इमेज को बनाते हो, पिक्चर को बनाते हो, इसी को देखकर आपके फॉर्मूले भी खुद ब खुद बन जाते हैं। इसके लिए आपको आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम गिवन ले लेंगे। ठीक है, अब हमें गिवन क्या क्या दिख रहा है, पाई आर यहाँ भी दिख रहा है, पाई आर यहाँ भी दिख रहा है, पाई आर यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आर 2 बार है, मतलब एक आर यहीं पे बच जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, पाई आर कॉमन ले लूंगा इन तीनों से, 1 2 3 तीनों से मैंने पाई आर कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच जाएगा अंदर, यहाँ 2 का 2 बच जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या बच जाएगा, एच बच जाएगा, है ना। फिर क्या यहाँ पे जमा है तो जमा लगा देंगे, है ना। यहाँ पे क्या बच जाएगा, एल बच जाएगा, और वहां पे क्या बच जाएगा, एक आर बच जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये हमने कॉमन निकाला और जो बच गया वो अंदर लिख लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, हम बाई बटे 7 ले सकते हैं, ले लेंगे, गुणा आर हमारे पास पता है 0.7 है, लिख देंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट और ब्रैकेट लगा देंगे, 2 का 2 गुणा एच हमें पता था, जो हमें दे रखी थी, एच हमारे पास दे रखी थी, ये देख लीजिए 2.4, और जमा लगा देंगे। एल एल हमारे पास जो निकली तिर्यक ऊंचाई, ये देखिए अभी हमने तिर्यक ऊंचाई निकाली थी 2.5, तो हम लिख देंगे 2.5, और फिर जमा लगे तो जमा लगा देंगे। आर हमें पता है रेडियस 0.7। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, है ना, बाई बटे 7 का 7। अब देखो 0.7 है, ठीक है, मतलब दशमलव के बाद क्या 1 है, तो मैंने बताया था आपको कि अगर 0.7 है, जैसे कि अगर दशमलव जितनी जितनी संख्या होगी उतनी जीरो में लिख सकता हूँ, 1 0 लिख दूंगा, उसके पीछे 1, है ना, 10। तो मतलब मैं इसको अगर दशमलव को हटा दूं तो मैं इसको 7/10 लिख सकता हूं। ठीक है, उसके बाद सिंपल तरीके में कर रहा हूं, देखें। उसके बाद अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आएगा 4.8। ठीक है, जमा है तो जमा, 2.5 है तो 2.5, और जमा है तो जमा, 0.7 है तो 0.7। ठीक है, अब देखें यहाँ
यहाँ पर 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो हमारे पास जो बच गया वो कितना बच गया, 22 का 22 और बटे में 10, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इन तीनों को जमा करेंगे तो हमारे पास जो जमा करके आएगा वो आएगा 8, ठीक है, वो आएगा 8। अब 8 आ गया। अब हम इसको आगे करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, देखिए 22 गुणा, इसको गुणा कर सकते हैं बिल्कुल, 8 बटे में 10। 22 गुणा 8 अगर हम गुणा करके लिखें तो हमारे पास आता है 176 और बटे में 10, ठीक है। जब हम इसको लिखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे कितनी हमारे पास वैल्यू है। अगर मैं जिस 0.7 को एक डिजिट को 10 लिख सकता हूँ, मतलब 1 0 दे सकता हूँ, क्या मैं इसको उल्टा नहीं कर सकता? मतलब यहाँ से गिनेंगे डिजिट, 1 0 है तो 1 0, देखो 1 0 है ना, उसका तो पॉइंट, अगर उसको पॉइंट ले लो ऊपर से गिनेंगे 1 0 17.6, ऐसे कर लेंगे। मतलब ये जो 0 है, इस 0 को इसमें ले लेंगे और उसके पीछे कितनी संख्या, एक ही 0 तो एक ही संख्या लेंगे और उसके पीछे कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा देंगे 17.6। शॉर्टकट तरीका है ये इस क्वेश्चन को करने का, इस तरह से, ठीक है। तो 17.6 आएगा आपका, ठीक है। अगर इस तरह भी समझ नहीं आया तो आप देखो यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। 10 एकम 10, ठीक है, 7 बच रहे 7 आगे जाए तो 10 7 70 और 6 बच रहे तो 0.6 में जाएगा। अगर इस तरह भी नहीं आ रहा है तो आप इस तरह कर सकते हैं, 10 बाहर ले सकते हैं और अंदर 176 ले सकते हैं। 10 एकम 10, ऊपर से 7 बच गया, ऊपर से 6 आ गया, 76 बन गया। 10 आते 70 होता है तो यहाँ पे 6 बच गया और पॉइंट ले लूँ तो 0 हो जाएगा और 10 6 60 होता है। 17.6 उत्तर आपका आ जाएगा। तो 17.6 यानी कि लगभग जो आपका उत्तर है, आप इसको लमसम जो लगभग ले सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं। मतलब यहाँ से हमें पता लगता है कि जो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में हमने जो निकाला वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, वो हमारे पास है 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर या 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपकी ये 13.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो 2 ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। यदि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हों तो आप बाकी क्वेश्चंस भी बहुत इजीली 13.1 के कर सकते हैं। और आने वाली जो वीडियो मैं आपको दूंगा वो 13.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको बता दूंगा, जो मैं आपको 1-2 दिन में अपलोड करके दे दूंगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।